प्रेरित करती थी। और मैं खुद यहाँ कैसे माहौल में आ गई। तो शादी का 1 डेढ़ साल बीत गया यही चीजें सोचते सोचते। मैंने अपने लॉस से बात की कि मुझे वापस अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है और मुझे आगे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। तो इन लॉज की तरफ से बस एक ही आंसर आया कि आपको जो करना है घर में रह के करना होगा। घर से आपको बाहर नहीं निकलना है और आपको घूंघट में रह के ही घर में सब चीजों को संभालना होगा। इस फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जॉब करना है, तो उन्होंने भी अपने पेरेंट्स का साथ देते हुए बोला कि जो फैमिली में होता है आपको वही करना होगा। और भी बहुएं हैं हमारे यहाँ, और भी बेटियां हैं जो कि बाहर नहीं निकलती, तो आप कैसे सोच सकते हो। मैंने भी कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सेप्ट कर ली कि मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं घर पे रहूंगी, अपनी बेटी को संभालूंगी, अपने लॉस को संभालूंगी और यही सब चीजें करती रहूंगी। मेरी भी लाइफ सारी हाउसवाइफ की तरह, सुबह जल्दी उठना, घर वालों को नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ कराना, अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजना। जब भी स्कूल का ना, मेरे बेटी का ना प्ले ग्रुप चल रहा था, तो जल्दी वो जाती नहीं थी, तो वही हस्बैंड को ऑफिस भेजना, सब चीजें नॉर्मल चल ही रही थी। बट जब हम कुछ पहले कर रहे होते हैं ना, और जब हम कुछ पहले कर रहे होते हैं ना और अचानक से सब चीजें चेंज होने लगती है ना, तो हमें भी नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बस ऐसे ही मेरी वीडियो आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस मैं भी ऐसे ही अपनी लाइफ जी रही थी और कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया था जो भी लाइफ में हो रहा था। फिर अचानक ना एफबी पे मेरे को अपनी अपलाइन का पोस्ट मिला। उस पर एक ग्रुप फोटो थी, उसमें बहुत सारी लेडीज थी और उसके नीचे लिखा था कि अगर आप भी कुछ घर से करना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ करना चाहते हैं या पेमेंट कमाना चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ पर यस लिखिए। मन में तो रहता ही था कि कुछ ऐसा काम मिले, और वैसा ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो घर बैठे कर पाए। तो मैंने वहां पे यस टाइप किया, डरते डरते यस टाइप किया, क्योंकि उस टाइम पे ये लगता था ना कि शायद फ्रॉड तो नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लोग डालते रहते हैं। तो वहां जैसे यस लिखा तो मेरी अपलाइन ने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया और बोला कि आप मेरे से बात करो। तो मैंने 2 दिन तक ना उनको रिप्लाई ही नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैठ चुका था माइंड में कि नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो 2 दिन बाद जब मेरी अपलाइन का फोन आया मुझे, तो उन्होंने बोला मेरे को कि आपने जानकारी ली, फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा कि मैम ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, और ऑनलाइन सर्च करने के बाद ओरी फिल्म के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला। तो मैंने कहा ये कंपनी तो सही है, बट फिर भी ऐसा होता है कि मैं घर बैठे कुछ कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि आप शुरुआत तो कीजिए। तो मैंने अपने फैमिली से छुप के अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। बट डर ये था कि अगर कुछ गलत हुआ ना, तो फैमिली मुझे बहुत सुनाने वाली है। तो मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने और फिल्म में मुझे ज्वाइन किया, मुझे एक आईडी नंबर मिला और मेरी शुरुआत हो गई। तो फिर मैंने मैम को बोला कि अब क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि आपको इसमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं ऑनलाइन तो कुछ नहीं करती, क्या इसमें सीओडी मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। तो मैंने उनको बोला मैं झांसी से आती हूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ पे प्री पेमेंट से ही ऑर्डर होता है, तो आप बिना प्री पेमेंट के अपना ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते, और अपनी आईडी एक्टिवेट कैसे करोगे आप। तो मैंने बोला मेरे पास कैश पेमेंट होता है, बट कैसे करूं। तो मैम ने बोला कि आपको वो खुद ही स्टेप लेने होंगे, और अगर आज आप डर गए और स्टेप नहीं लिया आपने अपने लिए, तो आप आगे कैसे बिजनेस करोगे। मुझे उनकी ये बात ना बहुत लग गई माइंड पे। मैंने वेट किया, मैंने अगस्त में ज्वाइन किया और 1 महीने वेट करती रही। मैम के फोन आते रहे कि आप कोशिश करो, कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है, मैं करती हूँ। सितंबर में मेरा बर्थडे आया, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो वो बोले कि ठीक है कर लो, कहाँ करना है बताओ। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ये वाली वेबसाइट पे करनी है, और फिल्म की वेबसाइट मैंने दी। मैंने कहा मुझे यहाँ पे शॉपिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कि इस पे ही क्यों करनी है, बाकी के भी तो प्लेटफॉर्म होते हैं ना। तो मैंने कहा आप क्वेश्चन मत करो, खाली मुझे 1,000 रुपीज दे दो। तो उन्होंने मुझे 1,000 ऑनलाइन, उन्होंने ही अपने अकाउंट से मेरा बुक कराया, क्योंकि तब मेरा अकाउंट भी नहीं चलता था, सारे बंद हो चुके थे।
तो जैसे ही मैंने अपना डाला तो मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई, और करीब करीब 10 से 12 बीपी मुझे मिल गए कंपनी से। मैंने अपनी अपलाइन को फोन किया कि मेरी आईडी एक्टिवेट हो गई है, अब मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि अब आपकी ऑरिफ्लेम के साथ ना जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको ना अपनी टीम में कुछ लोगों को ऐड करना होगा और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होगा ये तो मुझे पता था, बट मैं कैसे बताऊं। तो मैंने उनको बोला मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं कैसे कैटलॉग सबके साथ शेयर करूंगी और कैसे अपना काम आगे बढ़ाऊंगी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम कीजिए, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हैं आप वैसे ही स्टार्टिंग कर दीजिए। मैंने टोटल ऑनलाइन अपना स्टार्ट किया काम। मैंने एफबी पे पोस्ट डाला, और एफबी पे पोस्ट डालने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, सब जगह डाला। बाहर से ना मुझे बहुत सारे मैसेज आने लगे लेडीजों के। बट क्या है ना, कुछ अच्छे मैसेज भी आते थे, कुछ बेकार भी आते थे। और कुछ फैमिली के भी कमेंट आने लगे मेरे पास कि क्या कर रही है, ये करना नहीं चाहिए, सब जैसा कर रहे हैं वैसा करो, क्या अलग करने बैठ गई है। बट ना मन में था कि क्यों हम नहीं कर सकते। तो मैंने बस एफबी पे सबको पोस्ट करना स्टार्ट किया और सबको मैसेज का आंसर देना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही कॉल किया और लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम अपना फेस दिखाते हैं, लोगों को भरोसा आता है। ऑनलाइन जस्ट अपोजिट होता है। ऑनलाइन में ना बहुत टफ होता है लोगों को कन्वेंस करना। मैंने ना उन लोगों से बात की और उन्हें समझाया। तो ऐसे मैं ना करीब करीब 10 लोगों से दिन में बात करती थी, जितना मुझे टाइम मिलता था। और 10 लोगों से बात करने के बाद मुझे एक या दो लोग बोलते थे कि हाँ हम सोच के बताएंगे। तो मैं उन्हें ना 1 या 2 दिन का टाइम देके वापस उन्हें कॉल करती थी। ऐसे करते करते ना मेरे साथ ना करीब करीब 10 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया। और मेरा अक्टूबर में जाके अपनी आईडी में 10 लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऑर्डर प्लेस किया और मेरा 3% हो गया। मतलब 200 बीपी मेरे कंप्लीट हुए। लेकिन मुझे उसकी कोई भी पीडी नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने खुद के 100 बीपी कंप्लीट नहीं किए थे। तो मैंने अपनी अपलाइन को बोला कि मुझे पीडी क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बोला आपने अपनी खुद की आईडी पे आपके 100 बीपी कंप्लीट नहीं किए, इस वजह से आपको आपकी पीडी नहीं आई। और अगर आप आगे अपने 100 बीपी कंप्लीट करते हो और एक लेवल जनरेट करते हो कंपनी के साथ, तो आपको जरूर आपकी पीडी मिलेगी। अब एक रास्ता तो मिल गया था कि लोग जुड़ने लगे थे, मैं रोज लोगों को कॉल करने लगी थी और शुरुआत कर दी थी। लेकिन डिमोटिवेट भी हो रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि फैमिली की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आ रहे थे और सब बोलते थे ये दिन में जो रेस्ट करने का टाइम होता है हाउसवाइफ के लिए, तुम उस टाइम पे फोन चलाती रहती हो, क्या करती हो। तो कहीं ना कहीं सब चीजें झेलते झेलते ना फिर मैंने ना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, सबको बोला कि इसकी नेल पेंट अच्छी है, इसकी लिपस्टिक अच्छी है, आप लोग यूज करो। तभी किसी ने मेरे से नहीं लिया। फिर मैंने अपना ही खुद का 1000 रुपीज में जितने प्रोडक्ट खरीदे थे वो, और फिर से 1000 इकट्ठा करके उससे मैंने कुछ और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट मंगवाए ईबीजी के, जो कि मुझे कम रेंज में पड़ गए थे। और मैंने सबको एज अ गिफ्ट वो देना स्टार्ट कर दिया। और गिफ्ट देने के बाद ना मैंने सब लोगों से बोला अगर अच्छा लगे ना तो मुझे बताना। तो सभी लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे कि मुझे ये दे दो। फिर ऐसे ही बात फैलती गई और मेरा 100 बीपी का ऑर्डर बनने लगा। और जो मैंने 10 मेंबर्स ज्वाइन किए थे उन्होंने जब प्रोडक्ट यूज किए और उन्होंने लोगों ने भी मेरी तरह अपना वर्क स्टार्ट किया, तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने ना अपने अच्छे खासे बीपी डालना स्टार्ट किए। और सबका डलने के बाद मेरा 6% हुआ। 6% जब मेरा हुआ तब मुझे 1000 की पीडी आई मेरे अकाउंट में। और अकाउंट में पीडी आने के बाद भी मैं चुप थी, मैंने ना फैमिली को बताया ना किसी को, बस अपनी डाउनलाइंस के और अपलाइन के साथ अपनी खुशी बांटी। तो मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला कि इतना क्या खुश होना इतने से लेवल पर, तुम्हें तो बहुत आगे जाना है, तब बहुत हैप्पी होना। मैंने कहा मुझे लगा मैम मैंने अभी सब जीत लिया है। तो वो बोले शुरुआत हो चुकी है भावना, बोलोगे तो सब अच्छा होगा, और अगर आप नहीं बोलोगे और आप नहीं दिखोगे तो लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे, क्योंकि आप जस्ट ऑनलाइन वर्क करते हो। मैंने ना फिर अपना फेस दिखाना स्टार्ट किया और लोगों से बोलना स्टार्ट किया। और मेरा धीमे धीमे 12% हुआ, मुझे उस पर 5000 की पीडी आई। फिर मेरा 15 हुआ,
18 हुआ, उसमें से कुछ लीडर बहुत अच्छे निकले जिन्होंने अपना आगे के लेवल अचीव किए और मेरा सीनियर मैनेजर हुआ। ये मेरा लास्ट मंथ है डायरेक्टर का मेंटेन का, और मेरी टीम भी वर्क कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। तो मैंने ना बहुत उतार चढ़ाव देखे इसमें, लेकिन ना कभी हार नहीं मानी। और मैंने ना अपनी लाइफ में क्या रहता है कि हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है, और जहां पर फैमिली सपोर्ट ना मिले ना, तो वहां अपने लिए ना 1 घंटा निकालना भी मुश्किल होता है। क्योंकि फैमिली क्या बोलती है ना, आप फोन चला रहे हो इसलिए आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ये कर रहे हो इसलिए ये नहीं कर पा रहे हो। तो सोच बदलने के लिए ना मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन मैंने ना रोज, मतलब पर डे मैंने अपने लिए 45 मिनट निकाले। मैंने 45 मिनट से कम मेरे लिए 2 और 3 घंटे बन गए ना, मुझे पता ही नहीं चला। और वो 2-3 घंटे में ना मैंने हैबिट बनाई। जैसे हमें हैबिट है ना, हमें अपने बेटी का होमवर्क कराना है, हमें अपने इन लॉज को टाइम पे खाना देना है, उसी तरह ना मेरा एक टाइम फिक्स कर लिया मैंने कि इस टाइम पे मैं अपने बिजनेस के लिए ही दूंगी और अपने लिए ही दूंगी। तो मेरी फैमिली ने मेरे को ये कहा कि आप ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, रेस्ट करोगे तो आपकी बॉडी नहीं थकेगी और आप बहुत अच्छे से घर संभाल पाओगे। तो मैंने उन लोगों को बस एक ही बात बोली कि क्या आप मुझे 1 घंटा दे सकते हो, मैं जस्ट 1 घंटा मांगती हूँ। तो उन्होंने मुझे वो 1 घंटा दिया। फिर कुछ दिन बाद, मतलब 1 साल बीत गया, ऐसे ही 1-1.5 साल, तो मेरे हस्बैंड बोले कि 1-1.5 साल हो गया है, तुमने मेरे से कभी कोई पेमेंट नहीं मांगी, तो तुम्हें क्या कोई जरूरत नहीं होती। तो अब मैंने उनको अपना अकाउंट खोल के दिखाया और मैंने ये कहा कि ये जो हर महीने मैं घर से जो फोन चलाती हूँ ना, उससे मैं कुछ कमाती हूँ अपने लिए, और मेरी जरूरतें मैं खुद पूरी कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसा भी कुछ होता है, मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अभी जस्ट हमारे लॉस का भी सपोर्ट कम मिलता है हमें, बट हस्बैंड की तरफ से फुली सपोर्ट मिला। और मैं अपनी, मतलब बता दूं, अपनी जनरेशन की एक पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि घर से सारे घूंघट मर्यादा सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ काम अपने लिए किया। और आज ना मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पीहर के लिए, जो मेरी मतलब काफी कजिन सिस्टर्स थे जो लड़ नहीं पाते थे अपने लिए, आज वो सब अपने लिए लड़ रहे हैं। और सब कहीं ना कहीं मेरे थ्रू उन्होंने अपने भी कुछ कुछ बिजनेस स्टार्ट किए हैं। और मैं ना अपने जैसी हर वो लेडी को ये बिजनेस बताऊंगी कि ऑरिफ्लेम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकलो और अपने रूम से भी बाहर निकलो। अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली कि आज मैं अपने फैमिली को डिनर पे या कहीं पे रेस्टोरेंट पे ले जाती हूँ ना, तो पहले क्या था कि हस्बैंड ना उसमें मीनू कार्ड देखते थे, ये डिश इतनी महंगी है ये कोई ऑर्डर नहीं करेगा, ये ऐसा है ये कोई नहीं करेगा। आज जब मैं उन लोगों के साथ जाती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ जिसको जो खाना है ऑर्डर करो, बिल पे मैं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें मुमकिन हो पाई हैं ऑरिफ्लेम की वजह से। और ऑरिफ्लेम ना, वो जो सपने छूट गए थे ना, जो शादी के पहले देखे थे मैंने, आज वो फुलफिल कर पा रही हूँ ऑरिफ्लेम की वजह से। इंटरनेशनल ट्रिप भी हमें मिल चुकी है श्रीलंका की, तो शायद मैं वो भी जल्दी से जल्दी उसके लिए रेडी हो रही हूँ, तो जाऊंगी। तो सारे सपने पूरे होते हैं, ये मुमकिन किया है ऑरिफ्लेम ने। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी, मतलब जहां पे भी हो, रुको मत। अगर हम कोई गेम ओपन करते हैं ना, तो अगर हम उसमें किसी लेवल पर आके अटकते हैं ना, तो हम बार बार ट्राई करते हैं। तो आप लोग ना उसी तरह ना बार बार ट्राई करो। हमें पता है ना कि जब एक ना एक दिन ना वो लेवल पार हो ही जाएगा। उसी तरीके से ना, और अगर आप किसी लेवल से गिरते हो ना, तो जीरो से स्टार्ट करना होता है। उसी तरीके से ऑरिफ्लेम को अगर आप इंजॉय करके अपने वर्क को करोगे ना, तो आपको हेडिक नहीं होगा। और ना जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना, वो भी आप भूल जाओगे और अपनी दुनिया में रहने लगोगे। मतलब 1 घंटा अपने लिए निकालो और अपनी डाउनलाइंस को बोलो कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। क्योंकि मेरी अपलाइन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और प्लस सपोर्ट सारा डाउनलाइन से मिलता है। तो मैं थैंक यू अपनी डाउनलाइन और अपलाइन को बोलूंगी कि अगर वो साथ नहीं देते ना, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये टीम वर्क है। तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स और हमारी अपलाइन डाउनलाइन सबका सपोर्ट मिला। और अभी
अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो ये शुरुआत है मेरी। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, बट कोशिश करती रहूंगी, हार नहीं मानूंगी, ये मैंने जरूर सोचा है। और अभी मैंने अपने हस्बैंड की सोच बदली है, अपने सिस्टर्स की, कजिन सिस्टर्स की, सबकी बदली है सोच। धीमे धीमे मैं अपने इन लॉज की भी सोच बदलूंगी, और शायद मैं भी घूंघट से बाहर आ पाऊंगी। तो थैंक यू, आज मेरी जर्नी यहीं तक है। अगर कुछ गलत बोल दिया हो मैंने तो उसके लिए सॉरी। एंड आप लोगों ने मेरी जो स्टोरी सुनी उसके लिए थैंक यू मैम।